होगा पेश। उससे भी कोई गलती हो जाए तो फिर एडीसी को हमने अधिकार दिया है, वो जाकर के वहां कर अपनी एप्लीकेशन दे करके अपनी आईडी ठीक करवा सकता है। जी शिषपाल जी। सर ये संख्या सैकड़ों या हजारों में नहीं है, लाखों में है सर। मेरा ये सवाल है कि लाखों में कैसे बनाए गए और लाखों में कैसे काटे गए? ये चुनाव के दौरान हुआ है। ये पूरा का पूरा मैं कहता हूं जो बीपीएल कार्ड वोट घोटाला है एक तरीके से, इसको सर जांच कराई जाए इसके बारे में। जी सीएम साहब। एक माननीय अध्यक्ष जी, मंत्री जी ने सही जवाब दिया है, उसके ऊपर बताया भी है, क्योंकि यही वो लोग थे जी यहाँ खड़े होकर के कितना हल्ला हो कर कहा गरीब व्यक्ति को पहले तो ये बोलते थे, फिर माननीय अध्यक्ष जी हमने उसको ओपन कर दिया और ये बोल दिया कि स्वयं स्थापित इनकम भर दे, और उसके बाद हमारे अधिकारी चेक करके वेरीफाई करके उसको जिसका बीपीएल बनना है बीपीएल बनेगा, जिसका कटेगा कटेगा। यही मेरी स्टेटमेंट थी, परंतु इन्होंने कहा इतने कैसे बन गए, इतना रौला पाया कि यहाँ से। अब हमने उसका सर्वे करवाया, अब कह रहे क्यों कट गए जी। एक तरफ तो जो शेरवाड़ा साहब सर्वे हो रहा है, एक मिनट जी, अरे इतना गर्म ना हो, इतना गर्म होने की जरूरत नहीं है, अरे इतना गर्म होने की जरूरत नहीं, मैं बता रहा हूं ये ऑटोमेटिक भी इनकम के साथ जुड़ा हुआ है, ये ऑटोमेटिक पोर्टल में इनकम के साथ जुड़ा हुआ है। हमने जो वेरीफाई किया, हमारे अधिकारी वेरीफाई कर रहे हैं, तो उसकी माननीय अध्यक्ष जी इनकम कम वो ज्यादा आ जाती है, ज्यादा आती है तो ऑटोमेटिक कट जाता है। इसमें सर्वे का क्या है, सर्वे हो रहा है, अधिकारी कर रहा है उसको। श्री मुकेश शर्मा, श्री मुकेश बैठिए बैठिए बैठिए, हर चीज का मुद्दा नहीं मना करता कोई अरे उन्होंने जवाब दे दिया, अच्छा जवाब दे दिया उन्होंने, बैठिए। नहीं हर बात का मुद्दा नहीं। मुकेश शर्मा, मुकेश शर्मा। माननीय अध्यक्ष जी, क्वेश्चन नंबर 42। हेल्थ मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर। सर विधायक जी ने पूछा है कि जो सिविल अस्पताल गुरुग्राम है उसका स्टेटस क्या है। तो मैं बताना चाहूंगी कि 989.94 करोड़ से की अप्रूवल से 700 बेडेड सिविल अस्पताल गुरुग्राम में बनने जा रहा है। इसका टेंडर बहुत ही जल्द फ्लोट होगा और साथ ही कोई अननेसेसरी डिलेज नहीं हुए हैं कंस्ट्रक्शन में। इसकी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करने में थोड़ा सा वक्त लग गया। धन्यवाद। माननीय मंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद। श्री मुकेश, श्री मनमोहन बड़ाना। क्वेश्चन नंबर 43। माननीय अध्यक्ष जी, मेरे भाई युवा साथी मनमोहन जी ने जो अपना सवाल है वो 5 चरणों के अंदर पूछा है। तो पहले जो उनका क्वेश्चन है कि क्या गांव समालका विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के अंदर पड़ने वाली तहसील बपोली के गांव ननेड़ा में भूमि की चकबंदी सरकार द्वारा कराई गई है, यदि हाँ तो कुल कितने क्षेत्र की चकबंदी की गई है? श्रीमान जी, बपोली तहसील के ननेड़ा गांव में कुल 856 एकड़ की चकबंदी की गई है। और क्या इस गांव की भूमि का कुछ भाग किन्हीं कारणों से पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश के अंदर चला गया है? हाँ, इसके अंदर 369 एकड़ भूमि जो है उत्तर प्रदेश की सीमा के अंदर चली गई है। और इसका चौथा वो है, और तीसरा उक्त भूमि जो उत्तर प्रदेश में चली गई है तथा उसकी चकबंदी की गई है, तो यह नहीं तो उसके कारण क्या है? ये दीक्षित अवार्ड के तहत जो 369 एकड़ भूमि है वो उत्तर प्रदेश के अंदर चली गई है। और भूमि धारकों को इस तरीके की जो चकबंदी के तहत दूसरे प्रदेश में दीक्षित अवार्ड के तहत जो उत्तर प्रदेश और हरियाणा की सीमा पर लगती हुई यमुनानगर से फरीदाबाद तक की जमीन है, वो चाहे उधर की जमीन इधर आ गई या इधर की जमीन उत्तर प्रदेश में चली गई है, किसी भी तरीके की जमीन का कोई मुआवजा देने का प्रावधान सरकार के उस कानून के अंदर नहीं है। लेकिन एक लाइन जो है वो एक खींचने का काम है, उसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार से बात करके कि उधर की जमीन इधर की जमीन उधर अगर ट्रांसफर करेगी तो बात होगी। वो बारिशों के बाद उसका काम चल रहा है, बारिशों में व्यवस्थित हो गई थी, बारिशों के बाद वो लाइन तैयार हो जाएगी, तो उसके बाद जो लाइन इधर आएगी उधर आएगी, दोनों सरकारें बैठकर निर्णय उसका कर लेंगी। माननीय मंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद है। लेकिन जो मेरी जानकारी में चीजें आई है माननीय मंत्री जी, वो ये है कि जो यूपी साइड जो
क्षेत्रफल चला गया था और जो हरियाणा साइड आ गया था, ये 1990 में नोटिफिकेशन किया 856 एकड़ का, लेकिन जो अभी उसमें कार्रवाई हुई है उसमें जो 487 एकड़ जो हरियाणा की तरफ जो रकबा है, सिर्फ उसी को चकबंदी के आधार पे लिया जा रहा है, और जो वहां पे कब्जेदार बैठे थे उनका शेयर के जो है चकबंदी में उसी हिसाब से उनका शेयर डिसाइड किया जा रहा है। पूरी 856 एकड़ की चकबंदी की गई है। अगर कहीं किसी तरीके से किसी को चकबंदी पे ऑब्जेक्शन है या दिक्कत है तो एक बार मुझे एप्लीकेशन दे दें। मंत्री जी, इसमें एसीओ के खिलाफ चार्जशीट भी हुआ है और ये बहुत बड़ा मामला है। ये वो जो एसीओ के खिलाफ या अफसरों के खिलाफ कंप्लेंट या चार्जशीट हो जाती है, जवाब दे रहे हैं आप, बैठिए। इतने बड़े उसके अंदर कोई ना कोई दिक्कतें आ जाती है तो लोग उसमें जो गलती है उसको दुरुस्त करने का काम भी सरकार ने किया ना, चार्जशीट करने का काम भी सरकार ने किया। अगर कहीं कोई गलती होगी, आपकी कोई किसी तरीके की दिक्कत है, अगर आपके संज्ञान में आई आप दे दीजिए, उसका अमेंडमेंट करा। ठीक, श्री हरिंदर सिंह। सर, पर्सन संख्या 44। अध्यक्ष महोदय, उत्तर देने से पहले मैं आपकी एक रूलिंग चाहता हूं, उत्तर देने से पहले, क्योंकि बिल्कुल यही क्वेश्चन पिछले सत्र में भी पूछा गया था और आपके रूल ऑफ प्रोसीजर के धारा 50 के तहत सेम क्वेश्चन नेक्स्ट सत्र में पूछा नहीं जा सकता। बिल्कुल डीटो क्वेश्चन पिछली बार पूछा गया था, तो मैं आपकी रूलिंग चाहता हूं कि इसका क्या किया जाए। आपके नियमों के विरुद्ध है। हाँ, वो रिपीट नहीं हो सकता, मैं उसको चेक करूंगा। थैंक यू जी। नहीं, हो गया उन्होंने। सर, मेरा तो कुछ हुआ नहीं सर, मेरे विधानसभा का क्वेश्चन है। अगर ठीक है, इस बार कीजिए आप जी, बोलिए, अपना सप्लीमेंट्री बोलिए। सर मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं, मेरी ये बहुत पुरानी मांग चली आ रही है, 2016 से चली आ रही है। इसमें पहले मंत्री थे, उन्होंने भी इस जगह को देखा था, तो मेरे तो अगर इसी तरीका से रहेगा तो ना बस अड्डा बनेगा, ना महाराजा अग्रसेन पार्क बनेगा, तो मेरे क्षेत्र के लोगों के लिए की समस्या तो ऐसे ही खड़ी रह जाएगी सर। अगर मैं पूछूंगा नहीं हाउस के अंदर तो कहाँ जाऊं फिर मैं? तो मेरी जो ये समस्या है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, विपुल गोयल जी मंत्री जी बैठे हैं, मेरे गढ़ी और बेड़े को जी के बहुत अच्छी तरीका से इन्होंने जी के शहर में जो सम्मिलित किया, उसके लिए धन्यवाद। लेकिन मेरी ये जो समस्या चली आ रही है, इसको दोबारा से जो है ना रिव्यू किया जाए और बस अड्डे को बाहर बनाया जाए और अंदर जी के अग्रसेन पार्क बनाया जाए। तो मेरी आपके माध्यम से ये प्रार्थना है, इसको जरूर देखा जाए। अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने बताया कि वही प्रश्न है। नहीं, वो ठीक है, वो आगे मेरी के बात, वो अब एडमिट हो गया तो अब तो हमें इसको करना ही। तो अब आप जो भी जवाब देना चाहें आप जवाब दे दें। तो मेरा जवाब भी वही है। सुनिए एक मिनट, आप लोग, आप नहीं बोलेंगे? सुनो आप नहीं बोलेंगे सर, प्रश्न वही है, नोट फॉर पैड वही है, तो मेरा जवाब भी वही है जो मैंने पिछले सत्र में दिया। ठीक, आप कार्रवाई में से निकालकर, सर देवेंद्र अत्री। अध्यक्ष मुझे पूरा नहीं हुआ, आप कार्रवाई में से निकालकर जो जवाब मैंने पिछली बार दिया था वो इनको भेज दो, मुझे भी कॉपी दे। हो जाएगा, वो नोट हो गया। क्वेश्चन नंबर 45। जी मंत्री जी। क्या उचाना विधानसभा क्षेत्र के लाल चौक स्थित दुकानों का पंजीकरण उनके संबंधित दुकानदारों के नाम पर कराने के लिए स्वामित्व योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा कार्रवाई की जा रही है? तो अध्यक्ष जी, हाँ, कार्रवाई की जा रही है। वहां पर टोटल 21 दुकानें हैं, जिसमें से 2 दुकानदारों ने अप्लाई किया और 2 दुकानदारों का जो है स्वामित्व हस्तांतरण तो आवेदन प्राप्त हुआ है। दोनों किराएदारों का जो निपटान है 1 महीने के अंदर उनकी एप्लीकेशन का कर दिया जाएगा। बाकी 21 दुकानें 1900 ने अभी तक अप्लाई नहीं किया वहां पर। थैंक यू स्पीकर सर। स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि जल्द से जल्द इन आवेदनों का निपटान करके और इनको दुकानदारों के नाम। चिंता जायज है, 19 लोगों को कहो आवेदन तो करें। जी जी, सरकार तो निर्णय तब लेगी। थैंक यू आवेदन करवाइए हमने ना जी। 2023 से वो 2 दुकानदारों ने तो 2023 से किया हुआ है। इसका 1 महीने के अंदर निपटान। थैंक यू। श्री जस्सी पेटवाड़। क्वेश्चन नंबर 46 जी, विचार दिन है। अध्यक्ष महोदय जी, पहले भी हमारे 11 स्कूल अपग्रेड किए, लेकिन अभी तक उसमें कोई भी क्लास शुरू नहीं हुई है। अगर इसी तरह से ये स्कूल अपग्रेड होते रहे तो बच्चों की पढ़ाई का क्या होगा? पिछले 11 स्कूल मेरे पास ये लिस्ट है, इन स्कूलों में जो आपने अपग्रेड किए हैं, इन स्कूलों में अभी तक कोई क्लास नहीं है, कोई टीचर नहीं है। इसलिए आज हतीन में
389 पोस्ट वैकेंट पड़ी है। अपग्रेड स्कूल करने का तो काम आप कर रहे हैं, लेकिन स्कूल में टीचर का प्रबंध भी किया जाए, बिल्डिंग का इंतजाम भी किया जाए और क्लास लगाई जाए। ये क्लास अब तक क्यों न लगी, और ये आपके 11 स्कूल अभी तक मुख्यमंत्री मोदी जी क्यों शुरू नहीं हुए अभी तक? माननीय अध्यक्ष जी, जो माननीय विधायक की चिंता है कि टीचर्स की, हम स्कूलों के अंदर टीचर्स भी पहुंचा रहे हैं। हमने HPSC को भर्ती भी दिया हुआ है और टीचर आ जाएंगे। कुछ कोर्ट के अंदर एक रुका हुआ है मामला रिजल्ट का, जो ही वो क्लियर होगा तो उसके बाद भी टीचर आ जाएंगे। परंतु मैं ये बताना चाहता हूं कि हमने लगातार पिछले लगभग 10.5 वर्षों में सरकार ने एजुकेशन के सुधारीकरण के लिए जो कदम उठाए हैं, हमने हर 10 किलोमीटर के ऊपर संस्कृत मॉडल स्कूल अभी बजट के अंदर घोषणा की थी। माननीय अध्यक्ष जी, हमने उस नॉर्म को पूरा कर लिया है। हर 10 किलोमीटर के ऊपर संस्कृत मॉडल स्कूल, जिसमें सारी सुविधाएं वहां पर उपलब्ध हैं। परंतु जो माननीय सदस्य का क्वेश्चन है कि राजकीय विद्यालय सापन की जो हथीन ब्लॉक के अंदर है, इसमें नॉर्म के अनुसार 210 छात्र वहां पर हैं और 227 की उपलब्धता है। 5 किलोमीटर की उसकी दूरी है। माननीय अध्यक्ष जी, 5 किलोमीटर की दूरी है और इसमें 14 कमरे बने हुए हैं और 17 कमरों की आवश्यकता है। इस संबंध में मैं विद्यालय के स्तरोन्तर हेतु समस्त प्राधिकारियों प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान कर दी गई है और मानदंडों में छूट प्रदान करते हुए स्वीकृति भी प्रदान की गई है। और जो दूसरा माननीय सदस्य 25 में जो डैम बने उनकी तकरीबन लागत कोई 9 लाख थी, कोई 8 लाख थी, कोई 11 लाख थी। ये खिल्लावाड़ा मेन खोल का जो बांध बना रही है 78 लाख का है। सतालूवाड़ा खाड़ा का 79 लाख का है। बंदरिया वाली खाड़ी का 72-50 लाख का है और पानी वाला का 88 लाख रुपए का है। श्री गोकुल सेठिया। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 57। So answer laid on the table of the House. मैम, इसमें ढिंगतानिया माइनर का आपने बताया है कि 68% जो ग्रामीण द्वारा उपलब्ध जमीन करा चुके हैं, लेकिन 70% इसमें चाहिए, 2% इसमें कम है। आपसे मेरी यही गुजारिश है कि कोई टेक्निकल कमेटी से इसका आधुनिक कोई डिजाइन बनवाया जाए ताकि अंडरग्राउंड पाइपलाइन डले और उसमें कुछ चैम्बर्स बने, जिससे कि अगर जो उसमें कूड़ा करकट जो आता है वो उसमें से सफाई हो सके और पानी सही ड्रेन हो सके और जमीनों तक पहुंच सके। और जो दूसरा बंबूर सलारपुर माइनर की इसमें आपने डिटेल दी है कि इस पे काम चल रहा है। पिछले सेशन में भी ये बात उठाई गई थी और आपका धन्यवाद कि आपने इस पे जवाब देना जरूरी समझा। ये बड़ी जरूरी चीज है दोनों। असल में ये 2018 के अंदर ये पूर्व सीएम साहब की घोषणा थी। तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा, इसमें जो जो दिक्कतें आ रही है, जहां जमीन उपलब्ध नहीं हो पा रही, उसमें अंडरग्राउंड पाइपलाइन डल सके। ये 2005 से हमारे जो किसान हैं वो त्रस्त हैं सिंचाई के पानी के लिए और 2018 से लेके अब तक ये सीएम अनाउंसमेंट मजाक बन चुकी है सर। और हमारे 15 गांवों के किसान इससे प्रभावित हो रहे हैं। वहां पे दाने नहीं है उनके पास खाने के लिए, लेकिन हर बार इसको आगे से आगे टाल दिया जाता है। तो मेरी आपसे यही गुजारिश है कि ढिंगतानिया माइनर के अंदर अंडरग्राउंड पाइपलाइन डाल दी जाए जहां पे जमीन हमें उपलब्ध नहीं हो पा रही, और बंबूर माइनर का काम जो चल रहा है उसको तेज गति दी जाए। आगे 2018 से लेके अब आप देख लीजिए तकरीबन 7-8 साल हो गए, अभी तक ये काम ठंडे बस्ते में है। सर, इनके उत्तर भी 2 भागों में है। जो पहला है जी सर, और दूसरा इन दोनों चैनलों पर बाधाओं को दूर करने के लिए उठाए गए कदम ये हैं। ढिंगतानिया करीब चैनल है सर, जो 30-40 दिन चलता है मॉनसून के दौरान, और इस प्रोजेक्ट के लिए भी माननीय एमएलए साहब से भी मेरी बात हुई थी। इन्होंने सही कहा कि एक इसमें लैंड की प्रॉब्लम आ रही है सर, और यहाँ पे अगर कलेक्टर रेट पर लैंड मिल जाता है, ये दोनों ही जो भंबूर
खरीफ चैनल और धिंटानिया में ही ये दिक्कत है लैंड की। तो क्योंकि ये इसमें जो स्टेक होल्डर्स हैं वो अपना लैंड दें और फिर आगे ये प्रोजेक्ट जब ही कंप्लीट हो पाएगा। तो मैं एमएलए साहब से भी गुजारिश करती हूँ कि अपना बैठकर अगर कलेक्टर रेट पे ये दिया जा सकता है तो आप ये प्रोजेक्ट जरूर सिरे चढ़ेगा। मैम, इसमें जो बंबूर माइनर है इसमें 100% सहमति प्राप्त हो चुकी है, लेकिन जो धिंटानिया माइनर है मैम, इसमें इशू आ रहा है जो 2% जमीन रहेगी वो हमें नहीं मिल पा रही। इसी अड़चन को दूर करने के लिए कि 2018 के पूर्व सीएम साहब की अनाउंसमेंट थी, यहाँ पे जहाँ जमीन नहीं मिलती वहाँ अंडरग्राउंड पाइपलाइन डाल, मेरी इसकी रिक्वेस्ट है जी। श्री योगेंद्र राणा, श्री योगेंद्र राणा, क्वेश्चन नंबर 58 जी मंत्री। अध्यक्ष जी, जो माननीय विधायक ने सवाल पूछा है उसका उत्तर हाँ में है और टोटल नगर पालिका द्वारा 17 कॉलोनियों का आवेदन किया गया था, जिसमें से 9 कॉलोनियां 6/10/2023 और 6/3/2024 को उनकी अधिसूचना जारी कर दी गई थी। 3 कॉलोनियां 3/3/2023 को मानदंड पूरा न करने के कारण उनको अधिसूचित नहीं किया गया। शेष 5 कॉलोनियों के प्रस्ताव भी विचाराधीन है, अगले 2 महीने पर उस पर निर्णय हो जाएगा। ठीक। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन करूंगा, इनका धन्यवाद करूंगा कि इन्होंने जो 2 महीने का समय दिया है, क्योंकि असद एक बढ़ता हुआ शहर है, हर वासी को तो धन्यवाद है अध्यक्ष जी। श्री रघुवीर तेवतिया, 59 नंबर जी।